हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर जो है हमारा हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। उसमें अब हम आगे बात करते हैं वाटर साइकिल की। ठीक है, तो वाटर साइकिल क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता है जो वाटर है, वाटर क्या है? असेंशियल फॉर लाइफ है ना। वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, असेंशियल फॉर लाइफ है। हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, है ना। विदाउट वाटर वी कांट लिव। अब जो ये वाटर है, हमें पता है कि नॉर्मल स्टेट में वो कैसा होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो हमारा वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। कैसा होता है? वो लिक्विड स्टेट में होता है। उसके अलावा वो सॉलिड स्टेट में भी मिलता है हमें, है ना। सॉलिड स्टेट में भी मिलता है और हमें वो गैसियस स्टेट में भी मिलता है, गैसियस फॉर्म में भी मिलता है ना। लिक्विड भी रहता है, सॉलिड, गैसियस, तीनों फॉर्म में हमें वाटर जो है, याद रखना, वाटर जो है हमें तीनों स्टेट में मिलता है। अगर हम बात करें जैसे लिक्विड स्टेट की, ठीक है, जब वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है तो वो क्या फॉर्म करता है, उससे क्या फिल हो जाता है? जब वो लिक्विड रहता है ना, पानी से क्या, पानी कहाँ कहाँ मिलता है हमें? तो रिवर में मिलता है ना, पॉन्ड में, लेक्स में, है ना। और कहाँ मिलता है? ओशन में। तो ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ लिक्विड वाटर के सोर्सेस हैं। अगर हम बात करें कि जब हमारा वाटर जो है, हमारा पानी किस फॉर्म में है? अगर हमारा पानी है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, अगर सॉलिड के फॉर्म में है तब वो कैसा रहता है? तो स्नो के फॉर्म में रहता है वो, है ना, बर्फ़ के जैसा रहता है। आइस की शीट रहती है, बर्फ़ की चादर के फॉर्म में मिल जाता है कहीं कहीं। फिर ग्लेशियर है, हमें पता है ग्लेशियर है, जो माउंटेन है, ग्लेशियर है, उसके फॉर्म में भी मिलता है सॉलिड स्टेट में। इसी तरह और पोलर रीजन में भी मिल जाएगा हमें। और कहाँ मिल जाएगा? पोलर रीजन में। अगर हम बात करें गैसियस फॉर्म की, है ना, गैस के फॉर्म में कब एग्जिस्ट करता है? गैस के फॉर्म में तो हमें पता है कि वेपर स्टेट में, है ना। कहाँ पे? अर्थ सरफेस या अर्थ एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में ये हमें कैसा देखने को मिलेगा? वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो वाटर जो है हमारा लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों स्टेट में रहता है। अब अगर हम बात करें जैसे समर आता है, जब गर्मी का सीज़न आता है, तो क्या होता है, हमारी जो ये ग्लेशियर रहते हैं, ये ग्लेशियर से ये जो बर्फ़ रहता है, स्नो रहता है यहाँ पे, वो क्या होता है, पिघल पिघल के नीचे आके कहाँ मिल जाता है? ये बर्फ़ पिघलता है और नदियों में मिल जाता है ना। ये पानी कहाँ जाता है? रिवर में आ जाता है। स्नो का जो ग्लेशियर है हमारा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ग्लोबल वार्मिंग से, तो ये क्या होगा, बर्फ़ पिघल रही है और जाके ये पानी में चली जाती है ना, रिवर में चली जाती, पानी में मिल जाती है। फिर क्या होता है, इसी के बाद इवोपरेशन की भी प्रोसेस होती है। वाटर जो है हमारा क्या होता है, इवोपरेट होता है वाटर वेपर में, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, हीट होता है ना। रिवर, ओशन, हमारा लेक, पॉन्ड, बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो ये जो पानी रहता है हमारा, वो क्या होता है, इवोपरेट होता है और भाप बन के ऊपर चले जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो हमारा ट्री रहता है या जो हमारे प्लांट्स रहते हैं, उसमें से भी जो वाटर की वेपर है वो कैसे, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है कि ये जो पत्तियां रहती हैं, पत्तियों की सरफेस से पानी का भाप बढ़ के उड़ना, है ना। पत्तियों से जो पानी की छोटी छोटी बूंदें भाप बन के उड़ जाती है, ये प्रोसेस हमें दिखाई नहीं देती है, पर इससे भी क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, पानी क्या होता है, ऊपर जाता है। ठीक है, अब नदी तालाब से भी पानी क्या हुआ, वाटर इवोपरेट हो गया। फिर पेड़ पौधों से भी हो गया, ट्री से भी, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। इससे क्या होगा कि जो वाटर वेपर है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। अब जैसे ये ऊपर की तरफ जाती है, तो जैसे ही ऊपर पहुंचती है तो ये थोड़ी ठंडी होने लगती है, कूल डाउन होती है और कंडेंस हो जाती है ना। वाटर वेपर जो है हमारी कूल डाउन होती है और क्या होती है, एंड कंडेंस हो जाती है, कूल डाउन एंड कंडेंस।
एंड कंडेंस। कंडेंस होती है तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, क्लाउड्स बनाती है। क्या बनाती है, याद रखना, ये बादल बना लेती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये क्या बना लेती है, बादल बना देती है। जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाती है सरफेस में तो वो ठंडी होती है और कंडेंस होकर क्या बना लेती है, क्लाउड बना लेती है। ओके, अब ये जो क्लाउड होते हैं कुछ टाइम बाद, ये जो हमारे क्लाउड होते हैं यही तो बारिश बन के बरसते हैं, पता है ना। जो क्लाउड है यही कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, यही बारिश बन के, रेन बन के, या फिर स्नो बन के, हेल बन के, ओला, स्नो, रेन, ये सब बन के बरसते हैं। ठीक है, ज़मीन पर वापस आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं बच्चों, याद रखना, प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। समझ में आई बात, इसको क्या बोल देते हैं हम, प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो वाटर का जो ये मूवमेंट पूरा एक चल रहा है ना, कि पहले क्या हुआ कि वाटर अपवर्ड गया, पानी था, फिर वो भाप बन के ऊपर गया, फिर ऊपर प्रेसिपिटेशन के बाद फिर से वो दोबारा क्या हुआ, सॉइल पर आया, रॉक प्लांट पर आ गया, है ना, वाटर बॉडीज पे आ गया। तो इस तरीके से जो वाटर साइकिल है पूरी चलती रहती है। पिक्चर से समझो, अब आप लोग को ये पिक्चर समझ में आएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये नदी में सब जगह ये देखो पानी था, है ना, ये रन ऑफ, ये ऊपर गया, इवोपरेट हुआ, यहाँ से पेड़ पौधे से ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर गया, ये सारे लोग ऊपर जाके क्या हुए, ऊपर ये क्लाउड बना ली। यहाँ आप देख रहे हो क्लाउड बना के जम गए, फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू ये पूरा देखो क्लाउड जो है कंडेंसेशन हुआ और ये बरस गए। ये जो बरसे हैं इसी को हमने क्या बोल दिए, प्रेसिपिटेशन बोल दिए इसी को, है ना। ये सॉइल वाटर, ये पूरा पानी जो है ये एक इवोपरेशन के थ्रू गया, फिर ये इवोपरेशन से कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन, फिर से हमारी जो धरती है उस पर पानी वापस आ गया। तो ये पूरी एक साइकिल है, जो पूरा चक्र जो है वो चलता ही रहता है। ठीक है, कि हमारा पानी है ना, वाटर है जो हमारा, वो क्या हुआ, इवोपरेट हुआ, इवोपरेशन हुआ, फिर क्या हुआ, ये कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर यहाँ क्लाउड बन गए, फिर यही सब क्या हुआ, ये प्रेसिपिटेशन, बरसे, प्रेसिपिटेशन, बरस गए, है ना, फिर से ये क्या हुआ, रेन हो गई, और ये धरती पर वाटर क्या हुआ, वापस अर्थ पर आ गया, है ना। तो ये पूरा क्या है, एक वाटर साइकिल, ये पूरी ऐसी वाटर साइकिल हमारी चलती रहती है। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये समझ में आया। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट हमारा सीपिंग ऑफ वाटर। तो हम याद रखना, जो हमारा सीपिंग ऑफ वाटर है, तो सीपिंग ऑफ वाटर क्या होता है, सीपिंग मतलब होता है रिसना, सीपिंग मतलब होता है, याद रखना, रिसना, है ना, रिसना या रिसाव बोलते हैं, जिससे हम रिसाव बोलते हैं। तो ये रिसाव क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा वाटर है, जैसे कि हमारी छत है, मान लो हमारी छत है, उसमें से क्या होगा, पानी टपक रहा है, छत से क्या हो रहा है, सीलिंग से हमारी पानी टपक रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हम बोलते हैं सीपेज हो रहा है ना, हम क्या बोल देते हैं, लीक हो रहा है, सीपेज हो रहा है। तो वही क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो धीरे धीरे, वाटर की स्लो मूवमेंट होती है किसी भी पोरस मटेरियल के थ्रू या क्रैक्स के थ्रू, या छोटा सा कोई ओपनिंग होता है, तो वो क्या होता है, पानी जो है वो लीक होता है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सीपिंग ऑफ वाटर बोल देते हैं। तो सीपिंग ऑफ वाटर क्या होता है, द स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर है, स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू पोरस मटेरियल, है ना, कोई भी छेद वाला पोरस सी जगह होगी, कोई चीज होगी, पोरस मटेरियल, पोरस मटेरियल के थ्रू, है ना, मटेरियल्स, है ना, या तो क्या हो जाए, क्रैक्स हो जाए, वहाँ पे दरार आ जाए, है ना, या तो क्या हो जाए, स्मॉल ओपनिंग रहे। तो उससे जब क्या होता है, पानी हमारा बाहर आता है, तो उसे क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं टू अ डायरेक्ट लीड, टू अ डायरेक्ट
लीक, इसको हम क्या बोलते हैं, सीपेज बोल देते हैं या सीपिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो हमको यही देखना है कि सीपेज या सीपेज, हमारा सिलेबस में दिया है कि सीपेज ऑफ वाटर बेनेथ द अर्थ। अब अर्थ के अंदर ये पानी कैसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, मान लो हमारे पास ये 3 मटेरियल है ना, क्या है हमारे पास, ऐसे 3 मटेरियल है, ये आपकी बुक का ही एक्टिविटी है। यहाँ पे है हमारे पास क्या, क्ले, ठीक है। दूसरे में हमने क्या ले लिया है, सैंड ले लिया है। यहाँ पे दूसरे में क्या भरा है, इस बॉटल में सैंड भरा है, और तीसरे में क्या भरा है, ग्रेवल है ये, ठीक है। थोड़े बड़े से पत्थर होते हैं ना, ग्रेवल, ग्रेवल ऐसा। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से पानी भरा हुआ है। अब हम देखेंगे कि पानी किसमें से तेजी से गिरता है ना। हम देखते हैं कि पानी इन तीनों में से किसमें से सबसे तेजी से गिरता है। तो फ्लो ऑफ वाटर किसमें सबसे ज़्यादा तेज है, फ्लो ऑफ वाटर तो सबसे तेजी से, याद रखना, किससे जाएगा, ग्रेवल में से जाएगा, ठीक है। ग्रेवल से, फिर सैंड से, ग्रेवल के बाद सैंड से, और देन फिर सॉइल से, है ना। अब ग्रेवल में से सबसे ज़्यादा वाटर सीप क्यों हो रहा है, वाटर सीप जो है, वाटर सीप फास्टेस्ट किस में होगा, तो याद रखना ग्रेवल में होगा। वाटर सीप फास्टेस्ट इसीलिए होगा क्योंकि वहाँ पर जो, अगर हम बात करें ग्रेवल में क्या होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो इनके बीच में ये जो गैप्स है वो क्या होता है, याद रखना बच्चों, ये जो गैप्स है वो ज़्यादा होता है। अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड के जो कण होते हैं, है ना, रेत के कण ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे वाटर को थोड़ी कम जगह मिलती है। और क्ले में तो बिल्कुल ही पास पास रहता है ना, तो क्ले से तो वाटर सीप होके रिस्क है, तो जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फास्टेस्ट वाटर सीप होता है वो किस में होता है, ग्रेवल में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो वाटर सीप्स हो रहा है बेनेथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से भी नेचुरली ये प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, की process of surface water seeping through soil and rock is called infiltration। क्या बोला मैंने, फिर से हम वो करेंगे, the process of surface water, सरफेस पर भी तो कुछ ना कुछ पानी है हमारी धरती पर, ज़मीन पे, है ना। तो सरफेस वाटर जो है वो क्या होगा, सीपिंग होगा, है ना, वो भी क्या होगा, रिसेगा, सीपिंग होगा थ्रू सॉइल एंड रॉक, सॉइल एंड रॉक्स के थ्रू ये क्या होगा, जो हमारा पानी है वो भी अर्थ में जाएगा। उसको हम बोल देते हैं इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। क्या बोल देते हैं, इनफिल्ट्रेशन, याद रखना, है ना। सरफेस से सीपिंग होके जो सॉइल और रॉक्स से पानी जाता है उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोल देते हैं। वाटर कैन इनफिल्ट्रेट मोर रेडली इन द स्पेस बिटवीन सॉइल एंड रॉक, पार्टिकल्स आर वाइडर, ओपन एंड इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा गैप्स रहेंगे तो उसके थ्रू ज़्यादा वाइडर, ज़्यादा पानी, है ना, ऐसा रिसेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर में भी जो पानी स्टोर होता है, याद रखना, वाटर जो सीप होता है वो स्टोर होता है पोरस स्पेस के थ्रू, पोर स्पेस के थ्रू, सेडिमेंट से जाता है, ओपनिंग रॉक से, बेनेथ ऑफ द सरफेस। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्राउंड वाटर बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम, ग्राउंड वाटर बोल देते हैं। तो ग्राउंड वाटर आपको पता चला कैसे हुआ, तो जो पानी रहता है वो सीप हो के ज़मीन के अंदर इकट्ठा होता है, ठीक है। अब जो हमारा क्या हो गया, जो अंडरग्राउंड लेयर रहती है ना, सेडिमेंट की और रॉक्स की, जो क्या करती है, वाटर को स्टोर करती है, उसमें जो भी पोर स्पेसेस रहते हैं, याद रखना, पोर स्पेस जो रहेंगे सरफेस पे उसको हम बोलते हैं एक्वीफर्स। क्या बोलते हैं, एक्वीफर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर में भी बनाया मैंने, डेफिनेशन क्या लिखा है, द ग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इन पोर स्पेस आर कॉल्ड एक्वीफर, है ना।
तो जो भी हमारी सरफेस लेयर है, ग्राउंड सरफेस में जो भी लेयर है सेडिमेंट्स या रॉक की, उसके अंदर जो पानी स्टोर हो रहा है ना, ये जो पोर स्पेसेस से, यहाँ छोटे छोटे से पोर्स रहते हैं, उसके थ्रू जब हमारा ये पोर्स के थ्रू जो हमारा वाटर अंदर जाके स्टोर हो रहा है, ये इसी को क्या बोलते हैं, एक्वीफर्स बोलते हैं हम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, एक्वीफर्स बोलते हैं। अब क्या होता है, जब भी हम कुआं खोदते हैं या घर में ट्यूबवेल खोदते हैं, है ना, बोलते हैं हमारे यहाँ बोरिंग हुई है, ट्यूबवेल है, तो ये जो ग्राउंड वाटर आ रहा है वो एक्वीफर्स के ही कारण आ रहा है। ठीक है, अब जो हमें ग्राउंड वाटर मिलता है तो वो याद रखना फ्यू मीटर से लेकर 100 ऑफ मीटर्स तक हो सकता है। जो पानी है हमें चाहे तो वो कुछ मीटर में 20-25 मीटर में ही पानी मिल जाएगा, और कई बार हमें 100 मीटर तक अंदर गड्ढा खोदना पड़ता है, उसके बाद पानी निकलता है। तो वो कैसे, किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद याद रखना, हम बात करते हैं जैसे किसकी, कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है। तो बच्चों याद रखना कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो अनलिमिटेड नहीं है ना। आपने भी देखा कि कितनी हार्ड प्रोसेस है कि सरफेस से वो वाटर धीरे धीरे सीप होके अंदर ज़मीन के अंदर जाएगा, वो पहुंचेगा। तो ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है कि बहुत इजी प्रोसेस है, हो गई है, इसको भी होने में समय लगता है। अगर अब हम बोलें कि ग्राउंड वाटर तो अनलिमिटेड है, हम उसको बहुत वेस्ट कर दें, तो ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, तो उसका भी यूज़ बढ़ता जा रहा है, और ग्राउंड वाटर को भी लोग एक्सट्रैक्शन करते जा रहे हैं। जगह 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 लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूबवेल खोद रहे हैं, उससे भी ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, या जो हमारे पिट्स हैं उनको फिर से रिचार्ज करें, उनको फिल करें, रिप्लेनिश करें ग्राउंड वाटर को, है ना, जिससे क्या हो, जो हमारे वाटर साइकिल है उससे भी ग्राउंड वाटर का जो सोर्स है वो रिचार्ज होते रहे, है ना, और हमें सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर सप्लाई मिलता रहे। तो हमें हमेशा अपने अर्थ को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए काम करते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि जो पानी है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है ना। इसी का एग्जाम्पल है कि लद्दाख के लोगों ने क्या बना लिया है, आइस स्तूपा बनाया है। कहाँ पे, लद्दाख के लोगों ने, लद्दाख के पीपल्स ने क्या किया है, लद्दाख पीपल आइस स्तूपा बनाया है। क्या बनाया इनने, आइस स्तूपा बनाया। वो देखते हैं कि जब गर्मी का सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, उस टाइम से क्या होता है कि उनके जो वाटर बॉडीज़ है उनमें से पानी का लेवल कम होने लगता है। तो उन्होंने ये किया कि जब ठंड पड़ती है तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा जो हमारा माउंटेन है उसमें उन्होंने कुछ ऐसा गैप्स टाइप का या वो कुछ एरिया होल जैसा बना लिया है, जिसमें क्या होता है आइस की लेयरिंग बनती जाती है। तो वो लोगों ने पूरा आइस का एक स्तूपा जैसा बना लिया है ना, आइस का पूरा माउंटेन जैसा बना लिया, तैयार कर लिया एक स्तूप। और जब क्या होती है, गर्मी पड़ती है, तो फिर यही पानी पिघल के उनके वाटर, ये वाला क्या होता है, ये वाटर यूज़ में आता है। यही वाटर वो लोग क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमें भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव सा सोचना चाहिए, जिससे कि हम वाटर को स्टोर कर सकें, हम वाटर को बचा सकें, है ना, क्योंकि पानी है, जल ही जीवन है, और इसी से हमारी पूरी लाइफ है। तो यहाँ पे जो हमारा हीट ट्रांसफ़र वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।